नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से आज हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की चर्चा करने जा रहे हैं। एक दिन हजरत जिब्राइल और कई फरिश्ते खूबसूरत जवानों के शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा ये आदमी है, दौड़कर घर में गए और खिलाने के लिए भुना हुआ बछड़ा ले आए और खाने के लिए कहा। फरिश्तों ने एक लुकमा भी नहीं खाया। उस जमाने का दस्तूर था कि जब कोई आदमी किसी को मारना चाहता था या तकलीफ पहुंचाना चाहता था तो वह उनके घर का खाना नहीं खाता था। हजरत इब्राहिम घबराए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा उदास देखकर फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हारा खाना इसलिए नहीं खाए हैं क्योंकि हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों को खाने पीने की क्या जरूरत है। फिर फरिश्तों ने कहा, असल में लूत की कौम को अजाब देने हम आए हैं और तुम्हें इस बात की खुशखबरी देने आए हैं कि खुदा तुम्हें दो बेटे अता फरमाएगा। एक का नाम इसहाक और दूसरे का नाम याकूब है। याकूब आपके बेटे इसहाक से होगा। हजरत सारा जो सुन रही थी ताजुब से बोली, यह मामला अजीब है, भला औलाद कैसे होगी जबकि मैं बांझ हूं और मेरा शौहर बूढ़ा है। फरिश्तों ने कहा, जो खुदाए कदीर बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो बांझ और बूढ़े मर्द से औलाद पैदा करे। चुनांचे खुदा ने आपको हजरत इसहाक जैसा बेटा अता फरमाया। उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 100 साल की थी और हजरत सारा की उम्र 100 से कुछ कम रही होगी। हजरत इब्राहिम ने खुश होकर फरमाया, उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिया। अब हम कुरान सूरा सफ़ात आयत 12 और 13 से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में जो चर्चा आई है उसे आपके सामने पेश करने वाले हैं। हमने उसे खुशखबरी दी कि इसहाक गैब से खबरें बताने वाला हमारे कुर्बे खास से सजावारों में और हमने बरकत उतारी उस पर इसहाक पर। सूरा मरियम आयत 49 से हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए और इसहाक को गैब की खबरें बताने वाला है नबी किया। सूरा बकरा आयत 140 से, बल्कि तुम जो कहते हो कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और उनके बेटे यहूदी व नसरानी थे, तो फरमाओ क्या तुम्हें इल्म ज्यादा है या अल्लाह को? और उससे बढ़कर जालिम कौन जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही हो और उसे छिपाए? खुदा तुम्हारी गलतियों से बेखबर नहीं है। अब कुरान सूरा निसा आयत 163 और 164 से, बेशक ऐ महबूब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद पैगंबरों को भेजी। और हमने इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब उनके बेटों ईसा अयूब यूनुस हारून और सुलेमान को और दाऊद को ज़बूर अता फरमाया।
रसूलों का को जिनका जिक्र तुमसे नहीं फरमाया, और अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। इसके अतिरिक्त आपका नाम सूरा बकरा आयत 136, सूरा आल इमरान आयत 84, सूरा इनाम आयत 84, 85, 86 में भी आपके नाम की चर्चा है, मगर हालात की चर्चा नहीं आई है। इसलिए अब हम उनकी चर्चा यही हज़रत कुरान के हवाले से बंद करते हैं। अब हम आपकी चर्चा बाइबल तौरात के हवाले से पेश करने जा रहे हैं। तौरात उत्पत्ति अध्याय 12 के पैरा 19 से, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चित ही तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। अब तौरात अध्याय 17 पैरा 21 से, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तौरात उत्पत्ति अध्याय 21 के पैरा 1 से 8 तक। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुध लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ इसहाक रखा। और जब उसका इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसका खतना किया। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा कि क्या कोई भी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आज की चर्चा बस यही, आगे की चर्चा कल पेश की जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद।